मथुरा के राजा कंस को एक भविष्यवाणी ने डरा दिया था। उसकी बहन देवकी की 8वीं संतान उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनकर कंस के मन में भय और चिंता घर कर गई। वह हर समय इसी डर में जीने लगा कि कब उसका अंत आ जाएगा। डर के मारे कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। उसने उन्हें लोहे की मजबूत सलाखों के पीछे बंद करवा दिया ताकि वे किसी भी तरह से बच न सके। कारागार में अंधेरा और सन्नाटा था। कंस ने उनके 7 बच्चों को जन्म लेते ही मार डाला था। हर बार माता पिता की गोद सूनी रह जाती थी और उनके दिल में गहरा दुख बस गया था। अब वे 8वीं संतान की प्रतीक्षा कर रहे थे। हर दिन देवकी और वासुदेव भगवान से प्रार्थना करते। उन्हें विश्वास था कि उनकी संतान साधारण नहीं होगी। वे जानते थे कि यह संतान उनके जीवन में आशा की किरण लेकर आएगी। कारागार की दीवारें ऊंची थीं, पहरेदार हर तरफ तैनात थे, लेकिन देवकी वासुदेव की उम्मीद जिंदा थी। बाहर की दुनिया से कटे होने के बावजूद उनके मन में विश्वास की लौ जल रही थी। जैसे जैसे 8वीं संतान का समय नजदीक आया, कारागार में एक दिव्य शांति छा गई। ऐसा लगने लगा मानो पूरी सृष्टि इस पावन क्षण की प्रतीक्षा कर रही है। उन्हें आभास हुआ उनकी संतान स्वयं भगवान का अवतार है, जो न्याय और धर्म की स्थापना के लिए आ रही है। इस विश्वास ने उनके दुख को भी एक नई शक्ति में बदल दिया। भादों की अंधेरी रात थी। चारों ओर घनघोर बादल छाए हुए थे। बिजली की गड़गड़ाहट और तेज बारिश के बीच मथुरा की जेल में देवकी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। यह रात साधारण नहीं थी। हर कोना रहस्यमय ऊर्जा से भर गया था। उस नवजात का चेहरा चांद सा चमक रहा था। रंग सांवला, आंखों में अद्भुत चमक थी। उसकी मुस्कान में एक अनोखी शांति और गहराई थी, मानो सारी दुनिया का सुख उसमें समाया हो। जैसे ही बालक का जन्म हुआ, कोठरी में दिव्य प्रकाश फैल गया। वह मुस्कुराया और उस पल देवकी वासुदेव अपने सारे दुख, डर और पीड़ा भूल गए। उनके दिल में सिर्फ प्रेम और श्रद्धा रह गई। उस बालक के 4 हाथ थे, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए। देवकी और वासुदेव समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए हैं। तभी आकाशवाणी गूंजी, वासुदेव, इस बालक को गोकुल ले जाओ, नंद यशोदा के घर छोड़ आओ और उनकी कन्या को वापस ले आओ। यह आदेश दिव्य था और उसमें एक गहरा रहस्य छुपा था। वासुदेव ने बालक को नरम कपड़े में लपेटा, टोकरी में रखा। देवकी ने आंसू भरी आंखों से अपने बेटे को विदा किया, लेकिन उसके मन में विश्वास था कि उसका पुत्र संसार का उद्धार करेगा। वासुदेव के कंधों पर अब एक बड़ी जिम्मेदारी थी, अपने पुत्र को कंस के क्रूर इरादों से बचाना। उनका हृदय डर और उम्मीद से भरा था। वे तैयार हो गए अपने कान्हा को सुरक्षित गोकुल पहुंचाने के लिए। बाहर बारिश अब भी तेज थी, लेकिन वासुदेव के कदमों में एक नई शक्ति और साहस आ गया था। वासुदेव ने जैसे ही टोकरी उठाई, कारागार के भारी और मजबूत दरवाजे अपने आप खुल गए। यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने सब कुछ संभव कर दिया हो। जेल के भीतर एक गूढ़ शांति छा गई थी, मानो समय थमसा गया हो। पहरेदार गहरी नींद में डूबे हुए थे। उनकी सांसों की आवाज के अलावा सब कुछ शांत था। वासुदेव दबे पांव बाहर निकले और हैरानी की बात यह थी कि हर दरवाजा अपने आप खुलता गया, मानो पूरी सृष्टि उनकी राह आसान कर रही हो। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और गलियां अंधेरे में डूबी थीं। लेकिन वासुदेव के कदमों में कोई डर नहीं था। उनके भीतर एक अद्भुत साहस और विश्वास था। वे यमुना नदी के किनारे पहुंचे, जहां पानी उफान पर था और लहरें डरावनी लग रही थीं। उस रात नदी को पार करना असंभव प्रतीत हो रहा था। तभी वासुदेव ने जैसे ही नदी में पहला कदम रखा, यमुना की लहरें शांत हो गईं और बीच में एक सुरक्षित रास्ता बन गया। यह दृश्य किसी जादू से कम नहीं था। शेषनाग ने अपने विशाल फन फैलाकर कृष्ण के ऊपर छतरी बना दी, जिससे बारिश की एक बूंद भी उन तक नहीं पहुंच सकी। यह सुरक्षा का अद्भुत प्रतीक था। यह सब उस दिव्य बालक की महिमा थी। हर बाधा अपने आप दूर होती गई और पूरी प्रकृति उनके साथ थी। उस रात हर संकेत जादुई था, मानो चमत्कारों की बारिश हो रही हो।
शेषनाग की छाया में वासुदेव ने यमुना पार की। रास्ता शांत था, कान्हा टोकरी में सो रहे थे। नदी पार कर वासुदेव गोकुल पहुंचे। नंद बाबा के घर के दरवाजे खुले थे, सब गहरी नींद में। योगमाया ने सबको सुला दिया था ताकि वासुदेव बिना रुकावट के अपना कार्य कर सकें। वासुदेव ने अपने कान्हा को यशोदा के पास सुलाया और उनकी नवजात कन्या को उठा लिया। कन्या को टोकरी में रख भारी मन से वासुदेव लौट चले। वापसी में भी यमुना ने रास्ता दिया। शेषनाग ने रक्षा की। वासुदेव कारागार लौटे। दरवाजे फिर से बंद हो गए। पहरेदार जाग गए। सब कुछ सामान्य हो गया। सुबह यशोदा मैया ने अपने पास एक सुंदर सांवले बालक को पाया। वे चकित रह गईं, लेकिन उसकी मुस्कान ने उनका दिल जीत लिया। पूरे गोकुल में खबर फैल गई, नंद बाबा के घर पुत्र जन्मा है। गोकुल में उत्सव शुरू हो गया। ढोल नगाड़े बजे, मिठाइयाँ बंटी, हर कोई कान्हा को देखने आया। यशोदा मैया अपने कान्हा को लोरी सुनाती, माखन खिलाती, उसकी शरारतों पर मुस्कुराती। किसी को नहीं पता था कि यह बालक कौन है, लेकिन सब उसे दिल से प्यार करते थे। इस तरह कृष्ण का जन्म हुआ, प्रेम, आशा और अच्छाई की जीत का प्रतीक बनकर।